हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त माउंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, सबसे पहले जो कोड था वो डाला था इमरान खान भाई ने। तो भाई लोग, मैं अभी एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मतलब बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक पड़ चुकी हैं, मुझे 2 कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे अगर तीसरा वाला कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो मेरा ये चैनल बंद हो जाएगा और फिर आपको इसके आगे की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो मेरा सेकंड चैनल है जिस पे अभी तक मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो मैं उस चैनल पे ही सारे के सारे जो वीडियो हैं उन्हें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे सेकंड चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उन दोनों जगह से ही जो मेरे सेकंड चैनल की जो लिंक है उससे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि इस पर एक और स्ट्राइक आने से ये चैनल बंद हो सकता है। तो प्लीज़ भाई लोग, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा, मतलब जो मेरा सेकंड चैनल है उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, जो किंग होती है वो यांग फैंग को बता देती है कि जो जिहूयो है उसने उन पर हमला कर दिया है और उन सभी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचा दी हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जिहूयो की आवाज़ को सुनता है और वो जिहूयो कह रहा होता है कि ये बकवास सा बेस कितना ज़्यादा बकवास है, इस बेस पे तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी तुम सभी को मार दूंगा। और जिहूयो जोर जोर से हंस रहा होता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यांग फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर जो यांग फैंग होता है और जो किंगजू होती है उसका संपर्क टूट जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कह रहे थे कि हेलो 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 किंगजू, हेलो, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही किंगजू? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि वो तुमने अगर मेरे दोस्तों के या मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यांग फैंग बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है होती है और वो फिर यांग जो फैंग से कह रही होती है कि बॉस बॉस हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। जो किंगजू है उसने बताया है कि जो झिउए वो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उन लोगों को जो झिउए है वो आसानी से हरा सकता है और मार भी सकता है। वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाना होगा। पर जो डुआंचू है उसने बताया था कि झिउए की ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, शायद जो स्काईविल है उन लोगों ने जो झिउए है उसे और कुछ भी खजाना दिया होगा जिससे कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर हमें पहले एक प्लान बनाना होगा। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है, हमें पहले कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही वहाँ पे जाना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो अपनी अंगूठी होती है उसमें से जो पोशन होता है उसे बाहर निकाल रहा होता है, मतलब जो 5 लेवल का जो पोशन था उसे बाहर निकाल रहा होता है। तभी जो डुआंजू होती है वो चिल्ला के कैसे कि बॉस बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था कि इसे करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि अभी झिझकने का टाइम नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी और जियो की पावर्स अब सेम लेवल पे ही होगी, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा पावरफुल हो चुका हूँ। पर मुझे इस बात का डर है कि जो लाल बालों वाली लड़की थी उसने बताया था कि जो स्काईविल है उनके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारे हथियार है और उनके पास बहुत सारे इवोल्यूशनरी पोशन है जिससे जो जियो है वो अपना लेवल भी बढ़ा सकता है और अपनी पावर को भी बढ़ा सकता है। और उसके पास बहुत सारे कार्ड होंगे जिससे उसे सुपर पावर मिलती होगी, तो मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकता। तो इसके लिए हमें जो जियो है उसे हराने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और मुझे जो पेड़ से मिला हुआ इवोल्यूशनरी पोशन है मैं उसे पी लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपने फैमिली और मेरी बहन और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए ये करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इवोल्यूशनरी पोशन को पी जाता है और फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर जा रही होती है जिससे जो यांग फैंग होते हैं उसकी नसें भी दिखने लगती है। और यांग फैंग कहता है कि मैं इस लड़ाई में मर सकता हूँ पर मैं अपनी कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं जीवों को मार के रहूँगा।
और फिर हमें यांग फैंग को पास से दिखाया जाता है, जिसके आँखों में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसकी नसें भी टाइट हो चुकी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, मैं अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, मैं अपने आप को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता, मेरी बहन खतरे में है। मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरी बहन ने मुझे बचाने के चक्कर में खुद को मार लिया था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बहन को और सभी दोस्तों को ज़रूर बचाऊँगा। मैं अपने गुस्से को पूरी तरह से यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ से सर्वाइव करने में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजी होती है वो यांग फैंग के पास आ रही होती है और कह रही होती है कि बॉस। और यांग फैंग के पास जैसे आने वाली होती है भी जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा, मैं इस सभी दर्द को सह सकता हूँ। और यांग फैंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तब भी जो यांग फैंग होता है वो हार नहीं मान रहा होता है, वो हारना नहीं चाहता था। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि ठीक है बॉस, मैं आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसे लिटरली इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें यांग फैंग को पैर को दिखाया जाता है जहाँ की जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है यांग फैंग के शरीर पे। पर जो यांग फैंग होता है वो हार नहीं मान रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी भी ऐसे दर्द से नहीं गया हूँ, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में सब कुछ सेफ ही खेलता था, मैं हर एक इसमें अपनी जीतने के चांसेस को लेता था और फिर ही लड़ाई करता था। पर इस बार मैंने इस दर्द को सहा है और मैंने पिछली ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इसी वजह से मरे थे, क्योंकि इसका दर्द बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारी जो हड्डियां हैं वो भी टूट के फिर से ठीक हो रही हैं। इसका दर्द तो इतना ज़्यादा है कि मैं कुछ भी बता नहीं सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी भी हिम्मत टूटने लगती है और धड़ाम जैसे नीचे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कहते हैं कि बॉस, बॉस आप ठीक हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने होश में आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस दर्द को सहा, इस दर्द पे काबू किया और इस दर्द को सहने के बाद उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी पावर भी बढ़ गई और इससे वो एक खतरनाक सोल्जर बन गए। वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। वो लोग ये ऐसा कर सकते हैं तो ये मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को कभी भी हारने नहीं दूँगा। मैं यहाँ पे जीतूँगा और इस दर्द को ज़रूर से ज़रूर सह लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने आप से ही कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ पे उठना होगा। और फिर यांग फैंग एक ज़ोरदार चीख मारता है, मुझे यहाँ से उठना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है और मेरी बहन को बचाना है और जो जिए हुए उससे बदला भी लेना है या। और ऐसे करते हुए जो यांग फैंग होता है वो ज़मीन में से उठ जाता है और वो खड़ा हो जाता है, पर उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन जो टूटी हुई थी उसके जो पत्थर थे वो भी ऊपर उठने लगते हैं और जो डुआंजू होती है उसके ऊपर गिरने लगते हैं। और जो डुआंजू होती है वो कहती है कि बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और इतने सारे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग की प्रेशर की वजह से जो कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा होता है उसकी आवाज़ सुन के जो ज़ॉम्बी होते हैं वो यांग फैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और रास्ते में जो डुआंजू होती है वो कहती है कि मैं इन लोगों को यहीं पे रोक के रखूंगी जब तक जो बॉस है उन अपनी जो पावर है उन्हें कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक मैं इन लोगों को यहीं पे रोकूंगी और इनके साथ फाइट करूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है और उन जो ज़ॉम्बी होते हैं उनके साथ फाइट करने वाली होती हैं। और फिर उनकी दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक चल रही होती है और वो डुआंजू अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है ज़ॉम्बीज़ को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहू होता है वो भी यहाँ डुआंजू की मदद कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ ने दी हुई हेवो होती है वो उन लोगों की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मैंने सिर्फ यांग फैंग की जान को बचाने के लिए इन सभी चीज़ों को रोका हुआ है, मैं इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सिर्फ यांग फैंग का ही ठेका लेके रखा है। मैं यांग फैंग को ही सिर्फ बचाऊंगी और यांग फैंग को ही प्रोटेक्ट करूंगी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है, सॉरी जो डुआंजू होती है और जो
हेहो होता है, वो दोनों जो ज़ॉम्बी होते हैं उन लोगों से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डुआंचू थी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और हमें पता चलता है कि जो ज़ॉम्बी होता है उसका लेवल 3 होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।